नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और आपको बता रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। आंखों देखी। पटना में एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री निवास में आज नीतीश लीला का मंचन हुआ। नीतीश लीला के प्रथम अध्याय का मंचन हुआ और उस मंचन में देश के विभिन्न कोनों से 15 पार्टियों के 30 नेता शामिल हुए। भांति भांति के नेता, इडली सांबर चटनी वाले नेता, पराठा खाने वाले नेता, लिट्टी चोखा वाले नेता, माछेर झोल वाली नेता, पूरन पोली वाले नेता, पूछिए मत। और सबने मंचन के बाद एक स्वर में कहा कि लिट्टी चोखा का स्वाद तो बड़ा निराला था और इस बात के लिए नीतीश लीला के डायरेक्टर श्रीमान नीतीश कुमार की प्रशंसा होनी चाहिए। ज़्यादा गोल गोल आपको नहीं घुमा रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि पटना में आज विपक्षी दलों के 15 विपक्षी दलों के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक हुई। 2.5 घंटे बैठक चली और उसके बाद 2.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें तीन बातें, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 3 बातें तय हो गई जो अविश्वसनीय है, जिस पर फिलहाल विश्वास करना कठिन है और जो कहा गया वैसा संभव नहीं लगता है। कहा गया कि हम एक हैं, 15 दल एक कैसे होंगे, नहीं हो सकते। कहा गया हम मिलकर लड़ेंगे, संभव ही नहीं है। मिलकर लड़ सकते हैं लेकिन 100% नहीं होगा। और कहा गया कि हम केंद्र सरकार के हर गलत फैसले का मिलजुल कर विरोध करेंगे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो 15 पार्टियों के नेता आए, 30 नेता आए, उसमें अधिकतर के दामन पर काला धब्बा है, भ्रष्टाचार का धब्बा है। सीबीआई ईडी उनके पीछे पड़ी है और उनको समय समय पर बुलाकर हिसाब किताब लिया जाता है। तो वे एक हो सकते हैं, केंद्र की सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। यानी 3 बातों में एक बात तो सच है। अब जो 2 बात कि हम एक हैं, इस पर फिलहाल संदेह है, और यह बात कि हम मिलकर लड़ेंगे, इस पर तो पूरा संदेह है। और एक महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आई कि हम अगली बैठक 10 या 12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में करेंगे। शिमला में यानी हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस का शासन है और अगली बैठक वहां पर होगी विपक्षी दलों की। यह जमावड़ा इसलिए है कि अगर हम सिंगल नरेंद्र मोदी से भिड़ेंगे तो जीतना असंभव है, और मिलकर भी लड़ेंगे तो कठिन है, असंभव नहीं है। तो सब एक हो रहे हैं, 15 पार्टियां। इस पर बीजेपी का निशाना है कि सब चोर इकट्ठा हो गए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। मैं सुन रहा था, उनके एक प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि सारे चोर इकट्ठा हो गए। अब आप पूछेंगे कि आज जो नीतीश लीला का मंचन हुआ, इसमें कौन कौन आए? दक्षिण भारत से आए M.K. स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश से YSR कांग्रेस का कोई नहीं आया, आना भी नहीं था। तेलुगु देशम का प्रतिनिधि भी नहीं आया, आना भी नहीं था। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के प्रेसिडेंट KCR यानी कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव भी नहीं आए, आना भी नहीं था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, BSP की लीडर, BSP की सर्वा मायावती भी नहीं आई, उनको भी नहीं आना था। बीजू जनता दल के प्रेसिडेंट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी नहीं आए, आना भी नहीं था। लेकिन जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, राहुल गांधी, राहुल बाबा आ गए, और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे,
और अपने दिल्ली वाले भाई साहब समझ गए होंगे, अरविंद केजरीवाल भी आए, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे, और बड़बोले नेता संजय सिंह भी थे, और कम बोले नेता राघव चड्ढा भी थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती भी आ गई, उमर अब्दुल्ला भी आ गए, वामपंथी दलों से डी राजा आ गए, सीताराम येचुरी आ गए, दीपांकर भट्टाचार्य आ गए, हेमंत सोरेन आ गए जेएमएम के लीडर। तो ठीक ठाक मंचन जो है नीतीश लीला का हो गया। अब आप कहेंगे कि यह लीला, यह मंचन सफल है या असफल, तो इस पर अभी कुछ साफ साफ कहना कठिन है, क्योंकि ये तो प्रथम अध्याय का मंचन हुआ है। चुनाव में अभी लगभग 10 माह है, तो अभी तो 10 मंचन और होगा, तो 8वें मंचन तक रुक जाइए, 9वें में आपको बताएंगे कि नीतीश लीला का मंचन कैसा रहा और चुनाव में सफलता असफलता की कितनी उम्मीद या आशंका है। आगे की खबर यह है कि आप तो एक हो जाओगे, जैसा ममता बनर्जी ने कहा कि हम एक हैं, हम मिलकर लड़ेंगे और केंद्र की सरकार के हर गलत फैसले का मिलकर विरोध करेंगे। इस पे सवाल है कि ममता जी, अगर आपकी बात हम मान लें, लोग भी मान लें, बहुसंख्य जनता मान लें, तो उनके दिलो दिमाग से 1977 और 1989 का प्रयोग और दोनों प्रयोग की असफलता का जो भाव उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि 2 सरकारें बनी जो आप लोग इकट्ठा होकर लड़े, और दोनों बार सरकार फेल रही, 1977 में और 1989 में, और वो फेल्योर, वो असफलता लोगों के दिमाग में है। इसका क्या जवाब है आपके पास? और इस तरह के गठबंधन से, इस तरह के तालमेल से जो सरकार बनती है, उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल है। उसका ममता बनर्जी क्या जवाब देंगी? और तीसरा, इस तालमेल में जो नेता आए थे उसमें से अधिकतर के दामन पर दाग है। एक नेताजी ऐसे भी थे जो सजा याफ्ता हैं, जेल की सजा काट रहे हैं। तो ऐसे नेताओं पर जनता कैसे विश्वास करेगी? और क्या इस तरह के तालमेल से नरेंद्र मोदी को हराना संभव है? क्योंकि एकता पार्टियों के बीच में हो सकती है, पार्टियां आपस में एका ला सकती है, लेकिन जनता में एकता कैसे, उस पर विश्वास आप कैसे जगाएंगे? ये सवाल अभी बाकी है। और जो दिख रहा है कि बीजेपी के लोग इस तरह के प्रयोग से, इस तरह के तालमेल से, इस तरह के लीला मंचन से बहुत भयभीत नहीं है। हालांकि थोड़ा सा कंपन हुआ होगा, क्योंकि एक शख्स के खिलाफ अगर बहुत सारे शख्स मिलजुल कर लड़ने आ जाते हैं तो थोड़ी आशंका कुशंका की संभावना बनती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की नीतीश लीला से, राहुल लीला से, खड़गे लीला से, लालू लीला से, ममता लीला से नरेंद्र मोदी का कितना बिगड़ेगा? मेरे पास आंकड़े हैं कि ये पार्टियां, ये जो 15 पार्टियां हैं, कितनी सीटों पर प्रभावी है। ये लोग कांग्रेस को कितनी सीटें दे सकते हैं लड़ने के लिए। 543 में से लोकसभा की 543 सीटें हैं। तो अभी बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारे सवाल हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीट है, टीएमसी के पास 22 है। तो क्या ममता बनर्जी 2 सीट ही कांग्रेस को लड़ने के लिए देंगी? और क्या 2 सीट पे राहुल गांधी मान जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे मान जाएंगे? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 1 है, रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी जीती थी।
तो मैंने पहले ही कहा कि पूर्ण तालमेल या पूर्ण गठबंधन, पूर्ण एका लगभग असंभव है। इसलिए अभी उन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है जो विपक्षी नेता सामने रख रहे हैं कि इतनी सीटों पर हम बीजेपी को दिक्कत देंगे और बीजेपी की हार तय है। वे खासकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि आदि प्रदेशों के उदाहरण दे रहे हैं। अभी द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय का मंचन होने दीजिए, उसके बाद हम आपको जरूर बताएंगे कि इस तरह के मंचन से बीजेपी पर और मोदी सरकार पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।